आपातकाल की 50वीं बरसी पर संगोष्ठी का आयोजन, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। भदोही 25 जून 2025। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को गोपीगंज में आपातकाल की 50वीं बरसी पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र पर कांग्रेस का काला अध्याय करार दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 50 वर्ष पूर्व सत्ता के लोभ में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी चुनावी वैधता खत्म होने के बाद आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर देश पर आपातकाल थोप दिया था। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में दोषी ठहराया और उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया। इसके बाद सत्ता बचाने के लिए रातों रात आपातकाल की घोषणा कर दी गई। उन्होंने बताया कि 26 जून की सुबह देशवासियों को रेडियो के माध्यम से तानाशाही की सूचना दी गई। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही तानाशाही वाली है। जब जब गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार की जांच होती है, कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में है का राग अलापने लगती है। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, विधायक दीनानाथ भास्कर, विधायक विपुल दुबे, पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी सहित कई वक्ताओं ने कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए वर्तमान में उसकी नीतियों को डिजिटल इमरजेंसी का रूप बताया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री आशीष सिंह, डॉक्टर अश्विनी मौर्य, संयोजक गोरेलाल पांडे, हौसला प्रसाद पाठक, संतोष पांडे, योगेंद्र सिंह, सत्यशील गुप्ता, संतोष तिवारी, भरत सिंह, अभयराज सिंह, राकेश गुप्ता, शिवम तिवारी, योगेश राय समेत भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय ने बताया कि यह कार्यक्रम जनता को आपातकाल की भयावहता से अवगत कराने और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ आयोजित किया गया था। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि राज्य की जनता को अभी भदोही में बिजली आ रही है, बात ठीक है, लेकिन हम बैठे थे, 1 घंटे बैठे थे और कम से कम 15 एप्लीकेशन विभिन्न लोगों ने हमको दिया। कहीं मीटर की शिकायत, तो कहीं बिल की शिकायत, कहीं ट्रांसफार्मर यहाँ से वहाँ करने की शिकायत, कहीं अन्य शिकायत, कहीं किसी व्यवहारजनक शिकायत, वो भी सब। तो इन सब से जनता को छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको और हमको क्वालिटी पावर मिलने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं मिल रही है। आज की तारीख में हम हमारे सारे प्रयासों के बावजूद सुधार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे खुद संतोष नहीं है कि मैं और अच्छी बिजली कैसे, तो इसलिए बेहतर करने के प्रयास में एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग हुआ है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अच्छे रोड हो, एक जमाने में हमारे रोड कैसे हुआ करते थे, आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाए हैं, आपकी रोड जो है बड़ी बढ़िया बन गई, एयरपोर्ट अच्छे बन गए। मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आज डॉक्टर साहब हमारे सांसद जी बैठे हैं, समर्थन करेंगे इस बात का। सैकड़ों मेडिकल कॉलेज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, अगर इनके पास पैसा है, इनके पास नॉलेज है, सरकार से कहते हैं कि मैं बनाना चाहता हूँ, हमें आप थोड़ा सुविधा कर दीजिए, हम मेडिकल कॉलेज कर, तो क्या आवश्यक है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज चला रहे? तो ये तमाम क्षेत्रों में निजीकरण, प्राइवेट का प्रयोग हो रहा है। वैसा ही एक प्रयोग
जनता के हित में, जनता के व्यापक हित में सरकार करने का सोच रहे हैं। सरकार या विभाग एक सवाल है आप यहाँ के प्रभारी हैं, सरकार की जो सड़कें बन रही है वो कागज की तरह बनाई जा रही है। आपका इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है सभी मीडिया के मित्रों का। जिले के आप देख सकते हैं कि सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। इन सब की उपस्थिति में कांग्रेस ने 50 साल पहले आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लगा करके जो देश के लोकतंत्र के ऊपर जो कुठाराघात किया था, उसके बारे में जनता तक जानकारी पहुंचे आपके माध्यम से, इसके लिए आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आप सबको जानकारी होगी ही कि उन दिनों की कांग्रेस की सरकार, जिसकी मुखिया इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके शासनकाल में देश एक के बाद एक अनेक समस्याओं में ग्रस्त रहा और जब उन समस्याओं से वो निजात नहीं पा पाती थी तो कोई न कोई संविधान में संशोधन करने का, कोई न कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करके, पब्लिसिटी लेकर के या तो जनता का दमन करके, नेताओं का दमन करके, लोकतंत्र का दमन करके वो अपने शासनकाल की, अपने पारिवारिक व्यवस्था की बागडोर को चलाए रखने का उनका पूरा अभिगम होता था, इच्छा होती थी, मंशा होती थी। उसी के क्रम में देखिए, इमरजेंसी तो 1975 में लगी, लेकिन वास्तव में उनके शासनकाल की और जुडिशियरी की, संविधान के वो तोड़ने मरोड़ने की उनकी प्रवृत्तियां जो है वो उसके भी पहले से शुरू हो गई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ केस में उस समय की सरकार को काफी झटका दिया था। उसी तरह से केशवानंद भारती का एक प्रसिद्ध केस हुआ, 1973 में उसका जजमेंट आया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, संविधान के साथ ऐसा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इन दोनों, गोरखनाथ और केशवानंद भारती, दोनों ही केस इसलिए उपस्थित हुए थे कि इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के साथ के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश किया था और उदाहरण के रूप में फंडामेंटल राइट्स को निचले पायदान पर रखते हुए उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। 1975 में जो परिस्थितियां बनी वो आप जानते हैं कि यूं बनी कि उनके चुनाव की वैधता को प्रयाग हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। माननीय राजनारायण जी उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे, उनकी पिटीशन पे हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब उनकी कुर्सी को वास्तव में खतरा आ गया है, तो उस समय लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक इस्तीफा देने के बजाय या फिर से चुनाव कराने के बजाय, जनता जनार्दन के पास जाने के बजाय, उन्होंने संविधान में की हत्या करते हुए रातों रात 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से सिर्फ अपने और राष्ट्रपति के बीच निर्णय करा करके, उस समय की कैबिनेट को भी लोग बताते हैं कि जानकारी नहीं थी, और ये निर्णय इमरजेंसी लादने का कर दिया। इमरजेंसी लगने के साथ ही आप सब ये भी जानते हैं, अभी यहाँ प्रदर्शनी भी बहुत उसके विषयों पे, उसके अनेक जो बिंदु थे उन बिंदुओं पे लगाई गई है, वो भी देखने लायक है। हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई जिसमें इस इमरजेंसी की क्या क्या त्रासदियां इंदिरा गांधी ने की देश पर, वो सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पूरी प्रेस पे, आपकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि पूरी प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया था। सरकार के देखे बिना
आप न कुछ छाप सकते थे, न कुछ बोल सकते थे, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकती थी, न ही फॉरेन के प्रिंट और मीडिया कुछ हमारे देश में छपाया छपाया मटेरियल भेज सकते थे। यहाँ तक कि फिल्मों की भी जो प्रोडक्शन की यूनिटें थी उसको रद्द कर दिया गया। हमारी जो 4 न्यूज एजेंसियां हैं, आप सबको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, पीटीआई, एएनआई और इस तरह की जो हिंदुस्तान समाचार और एक और एजेंसी थी, चारों को रद्द करके सिर्फ एक समाचार नाम की एक एजेंसी का गठन कर दिया गया, जिससे कि सरकार का संपूर्ण नियंत्रण रहे। आपकी आजादी के लिए लड़ने वाली संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो सामान्य पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है, उसको भी नेस्तनाबूद किया गया था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे देश का सामान्य जो इंटेलेक्चुअल काम वर्ग हो, उन सबको प्रताड़ित करने का, प्रतिबंधित करने का, उनके ऊपर सरकार की मंशा के मुताबिक लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने, बोलने के लिए बाध्य करने का काम इमरजेंसी में हुआ। और भी अगर हम डिटेल में बात करें तो आपको मालूम है कि 38वां संविधान संशोधन करके फिर 39वां किया गया, फिर 42वां किया गया। इसमें सब में संशोधन करके एक पहली बात तो ये कि चूंकि अपना कार्यकाल उनको बढ़ाना था, तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह अब 6 वर्ष होगा, ये कर, जिससे कि आंदोलन उस समय जो जन आंदोलन चल रहा था वो शांत हो जाए। इस तरह की तमाम ऐसी संविधान को तोड़ने मरोड़ने की हरकतें उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। इमरजेंसी लगाने का निर्णय कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के समय अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो उसमें पुलिस अगर गोली भी मार दे किसी को पकड़ के अंदर बंद कर दे, तो भी उसे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं।